एक सेठ जी ने अन्न सत्र खोल रखा था। उसमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, वाहवाही करे, अखबार में खबर बने, यह भावना मुख्य थी। सेठ जी के प्रशंसक भी कम नहीं थे। गल्ले का थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला खराब अन्न बिकने से बच जाता था, वह अन्न सत्र के लिए भेज दिया जाता था। प्राय बड़े अनाज की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ जी के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसने देखा कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़े अनाज से बनी रोटियां दी जाती हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। बहू ने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़े अनाज का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुख में जाते ही वे थू थू करने लगे। कोर थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़े अनाज का आटा कहाँ से मंगाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो परोपकार दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया, वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटियां गरीबों और ज़रूरतमंदों को दी जाती हैं। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फिकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटियां मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरों का मंगल ही मंगल हो। जितना आप परोपकार की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला तो होता ही है, साथ में आपको भी एक असीम संतोष की अनुभूति होती है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें, अखबारों में फोटो और खबर सुर्खियां बने। दान इतना गुप्त हो कि देते समय हमारे दूसरे हाथ को भी पता न चले और पाने वाला हृदय से आशीष दे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।